Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the extracts given below and answer the questions that follow each. क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करें. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. मतलब कुछ भी ध्यान दिए बिना मैं गया और उस गाड़ी में बैठ गए और अपने सारे कपड़े अपने बैग पर लेकर, कुछ फायरमैन के भी ब्लैंकेट्स थे जो हम लेकर गए और हम लोग मेरे ग्रैंड पेरेंट के घर एक रात स्पेंड करने चले गए. So the key concept for the whole extract is the helping grandparents of Zen. मतलब Zen के helping grandparents. Let's see the questions first. Question first says, who is the speaker? Where did he have to go and why? Question number 2, who does we stand for? Why were so few belongings taken by them? Third, regardless, I had to go. Why does the speaker say this? Let's solve the question number 1 first, which says, who is the speaker? Where did he have to go and why? यहाँ पर speaker कौन है और उसको कहाँ जाना था और क्यों? Solution to this question is, Zen is the speaker and he had to go to his grandparents' house since his house has been burnt down and was unsafe to stay in even after the firefighters had doused the fire. ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में जो स्पीकर है वो जैन है और उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना था क्योंकि अब उसका घर जो है वो जल चुका था और वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था कि हम वहां पर रह सके, जबकि फायर फाइटर्स ने सारी आग को बुझा दिया. Let's see the question number 2, which says, who does we stand for? Why were so few belongings taken by them? यहाँ पर we किसके लिए यूज किया गया है और वो लोग so few मतलब इतनी कम चीजें ही अपने साथ क्यों लेकर गए हैं? Answer to question B is, we stand for Zen and his mother. ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में we stand कर रहा है Zen और उसकी मदर के लिए. They took so few belongings with them because everything they owned had got burned down in the house. और वो लोग इतनी कम चीजें इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनकी सारी चीजें उनके जलते हुए घर के साथ जल चुकी हैं. Let's see question number 3. Regardless, I had to go. Why does the speaker says this? बिना कुछ ध्यान रखते हुए मुझे जाना होगा, ऐसा स्पीकर ने क्यों बोला? Answer to this question is, the speaker Zen says this because he had to go without knowing whether his cat dead or alive. This was a crisis situation and his priority was to ensure his and his mother's safety and to start life fresh. तो यहाँ पर स्पीकर ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसको नहीं पता था कि अब उसकी कैट जिंदा है या मर चुकी, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल और क्राइसिस वाली सिचुएशन थी और जैन की प्रायोरिटी थी कि वो इंश्योर करे उसकी और उसकी मदर की सेफ्टी और लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करे. So our final answer to this extract is, answer 1 says Zen स्पीकर थे और उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना था क्योंकि उनका घर पूरी तरह से जल चुका था और वो बिल्कुल अनसेफ था कि वो वहां पर रहें, जबकि फायर फाइटर्स ने पूरी आग को बुझा दिया था. आंसर नंबर 2 सेज जैन और उसकी मदर के लिए यहाँ पर वी यूज किया गया है और उन्होंने बहुत कम चीजें इसलिए लेकर गए क्योंकि सारी चीजें जो वो ओन करते थे वो सब उनके जलते हुए घर के साथ जल चुका है. आंसर 3 सेज जैन जो स्पीकर हैं उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उनको जानना था कि उनकी कैट जिंदा है या मर गई और ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, क्राइसिस वाली सिचुएशन थी और उनकी प्रायोरिटी थी कि वो इंश्योर करे अपनी और अपनी मदर की सेफ्टी पहले और
अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करें। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।